बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की सबसे बड़ी नकद रकम मुंतकिली स्कीम का आज से तेलंगाना में आगाज। CM KCR ने हुजूराबाद में किया दलित बंधु स्कीम का इफ्तिताह। आजाद मुल्क भारत के 75 सालों में किसी भी पार्टी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। दलित बंधु स्कीम के आगाज के मौके पर CM KCR का खिताब। दलित बंधु स्कीम पर रियासत भर में किया जाए अमल, तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय का मुतालबा। चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने किया मुख्तलिफ आशूर खानों का दौरा। यौम आशूरा के ज़िमन में इंतजामात और तैयारियों का लिया जायजा। बहुत जल्द सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के तामीरी कामों का होगा आगाज। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा 2 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर, बाद मुहर्रम टेंडर्स की तलबी। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेश क़यासी। खलीजी बंगाल में हवा के कम दबाव के नतीजे में महकमे मौसमियात ने जाहिर किया बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज हल्के असेंबली हुजूराबाद में मुल्क की पहली नकद रकम रास्त अवाम के खातों में मुंतकिली स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना रियासत के दलित तबके की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए अपने वादे को पूरा करते हुए वज़ीर आला KCR ने आज हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम का आगाज़ किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रियासती वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, गंगुला कमलाकर, कपुला ईश्वर, मुतालिका ओहदेदारान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। दलित बंधु स्कीम के ज़रिए हर दलित ख़ानदान को TRS हुकूमत की जानिब से कारोबार के लिए 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं जो नाकाबिल वापसी होंगे। इस स्कीम के तहत हर दलित के खाते में 10 लाख रुपये की रकम जमा करवाई जा रही है। समझा जा रहा है कि दलित बंधु तेलंगाना हुकूमत की एक नई और मुनफरिद स्कीम है जिसे वो समाजी इनकलाब के तौर पर पेश कर रही है। इस स्कीम का मकसद दलितों को तिजारत करने की मुनासिब सहूलत फराहम करने के साथ साथ उनमें कारोबारी सलाहियत को पैदा करना है। इस स्कीम के ज़रिए रियासत के 119 असम्बली हलकों से 11,900 दलित ख़ानदानों को फ़ीकस 10 लाख रुपये की नकद मुंतकिली के लिए मुंतखब किया गया है। इस रकम की मुंतकिली में किसी भी किस्म की ज़मानत की ज़रूरत नहीं होगी और ये किसी बैंक गारंटी के बगैर जारी की जाएगी। बता दें कि इब्तदाई तौर पर इस स्कीम के तहत 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला KCR ने आज इस स्कीम के बाज़ इस्तिफ़ादा कुंदगान में चेक्स तकसीम भी किए। దళిత బంధు ఇది ఒక ప్రభుత్వ కార్యక్రమం కాదు, కాకూడదు కూడా. ఇది ఒక మహా ఉద్యమం. ఈ ఉద్యమం ఖచ్చితంగా విజయం సాధించి తీరుతుంది. గతంలో నేను తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభించిన నాడు చాలా అనుమానాలు, చాలా అపోహలు, ఇది అయ్యేదా పోయేదా అని రకరకాల మాటలు మనం విన్నాం. మీ అందరి దీవెనతో రాష్ట్రం నలుమూలల ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున చెలరేగి 14-15 సంవత్సరాల కృషి తర్వాత మన రాష్ట్రాన్ని మనం సాధించుకున్నాం. ఈరోజు సగర్వంగా జీవిస్తూ ఉన్నాం. హుజూరాబాద్ వేదిక నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దళిత మేధావులకు, దళిత రచయితలకు, దళిత ఉద్యోగులకు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు, దళిత యువతకు, దళిత విద్యార్థికి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ పథకాన్ని అమలు చేసి ఈ ఉద్యమాన్ని
తుదముట్టించే ప్రధానమైన బాధ్యత మీ మీదనే ఉంది అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. वाज़ेह हो कि इस स्कीम के ऐलान के साथ ही रियासत भर के दलित तबके में खुशियों और जश्न का माहौल है। आज स्कीम के आगाज़ पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान और रियासत की तमाम दलित बिरादरी ने CM KCR से इजहार तशक्कुर किया। गौरतलब हो कि अवाम के बैंक अकाउंट्स में हुकूमत की जानिब से रास्त रकम जमा कराने वाली ये मुल्क की पहली स्कीम है। याद रहे कि इससे पहले भी मुल्क की अवाम से 15 लाख रुपये का वादा किया गया था, जो बाद में जुमला साबित हुआ। ताहम तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने दलित बंधु स्कीम के तहत रास्त 10 लाख रुपये फ़ी दलित ख़ानदान जमा कराते हुए अपने वादे को पूरा किया। हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम का आगाज़ करने के मौके पर CM KCR ने मुल्क की दीगर सियासी जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज़ाद मुल्क भारत के 75 सालों में किसी भी पार्टी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। మన రాష్ట్రంలో కాదు, ఈ భారతదేశంలో ఒక ప్రధానమంత్రి కానీ, ఒక ముఖ్యమంత్రి కానీ, ఒక పార్టీ కానీ, ఇంకెవడైనా నాయకుడు కానీ దళిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి, ఇంటికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి, ఎవడన్నా మాట్లాడిండా? ఎప్పుడన్నా మాట్లాడిండ్రా? కనీసం వాళ్ళ మైండ్ కన్నా వచ్చిందా? ఆ దిశగా ఆలోచన చేసిండ్రా? చెయ్యలే. నేను ఒకటి 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 ఇల్లు సంసారం జగబెట్టినట్టు లెక్క పొక్కాన్ని చూసుకొని ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ ఏడాది కింద మొదలు కావాలి ఈ పథకం. నా లెక్క ప్రకారం కరోనా వల్ల 1 సంవత్సరం ఆలస్యమైంది. దళిత బంధుకు శ్రీకారం చుట్టినాం. ఇక నేను అన్ననో లేదో కిరికిరిగాళ్ళు కొండిగాళ్ళు, వాడు కీ అంటే వాడు కా అంటే, వాడు ఇంత ఇయ్యాలంటే వాడు అంత ఇయ్యాలంటే, ఏకాన కొత్తలియలోడు, 5 రూపాయలు కూడా ఇయ్యాలని ఏనాడు నోరు తెరిచి అడగనోడు, అందరూ మొదలుపెట్టిన దుకాణం. అంటే ఏమైతుంది? పక్కకు బాంబులు పడ్డట్టు అదిరిపడతాను. ఏం కావద్దా? దళితులు బాగుపడద్దా? దళితుల బతుకులు బాగుపడయా? ఇంకోడు మాట్లాడుతుండు, ఎవరెవరికి ఇస్తారో చెప్పాలి, ఎట్లెట్లు ఇస్తారో చెప్పాలి. ఎందుకు చెప్పాం? కుండ బద్దలు కొట్టి చెప్తాం. ఎట్లా చెప్పానో అట్లా చెప్తాం. ఆయన నాకు అర్థం కాలే. ఒకటి ఇచ్చేటోడు ఇద్దరు, తీసుకుంటాడు. ఈ నరిమూలకి ఎందుకు కడుపు బస? దీని ఎన్నుకున్న మతలవేంది? ఇది గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दलित बंधु स्कीम के आगाज़ के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन यादगार और तारीख में सुनहरे हुर्फों में लिखा जाएगा। दलित बंधु स्कीम मुल्क भर के लिए एक मिसाली कदम साबित होगा। 10 మే 2018 నాడు రైతు బంధు ప్రారంభమైంది. ఈరోజు కూడా ఈ స్కీమ్, దళిత్ బంధు స్కీమ్ ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది కూడా ఒక చాలా పెద్ద స్కీమ్గా మొత్తం భారతదేశం కోసం ఆదర్శం లాగా తయారవుతుంది. ఆల్రెడీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో అద్భుతం జరిగింది. ఇంటింటికి నల్లా, రైతు బంధు, రైతు బీమా, ఎన్నో స్కీమ్స్, ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. కొత్త ఈ స్కీమ్ దళిత్ బంధు గురించి ఆలోచన చేస్తే ఎంత బాగుంది మనందరికీ అర్థమవుతుంది. ఇంతకుముందు ఏది దళిత్ కోసం ఈ స్కీమ్ ఉన్నప్పుడు చాలా స్మాల్ అమౌంట్ ఉండేది. ఈసారి ఒక్కొక్క కుటుంబంకి సీఎం గారు 10 లక్షలు ఏర్పాటు చేశారు. రెండోది, ఇది ఒక సాచురేషన్ అప్రోచ్, అంటే అందరికీ వస్తుంది, దిశవారీగా అందరికీ వస్తుంది. ఇది 2 పాయింట్. तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केदारा राव ने ट्विटर पर
केसीआर की जानिब से दलितों को बाइख्तियार बनाने के लिए रियासत में शुरू की गई दलित बंधु स्कीम के सिलसिले में ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का ख्वाब 20वीं सदी में समाजी इंसाफ के ज़रिए दलितों को मसावी हुकूक़ की फरहमी था। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 21वीं सदी में मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाते हुए दलितों को ऊंचा उठाने की कोशिश की है। उन्होंने इस प्रोग्राम के आगाज़ पर वज़ीर आला की सताइश की। बता दें कि दलित बंधु स्कीम के ज़रिए हर दलित ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से तिजारत के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे जो नाकाबिले वापसी होंगे। इस स्कीम के तहत हर दलित के खाते में 10 लाख रुपए की रकम जमा करवाई जाएगी। KTR ने इसे वज़ीर आला का एक और नई राह दिखाने वाला प्रोग्राम करार दिया। तेलंगाना बीजेपी ने आज वाज़ेह किया कि वो दलित बंधु स्कीम के खिलाफ नहीं है, ताहम पार्टी ने इस स्कीम पर रियासत भर में अमलवारी का मुतालबा किया है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि हुजूराबाद असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब ना होने पर क्या इस स्कीम को रियासत में लागू किया जाता। उन्होंने इस्तफसार करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से दलितों से क़ब्ल-ए-ज़ी किए गए वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों को अलाउंस देने का भी वादा किया था, इस वादे को पूरा नहीं किया गया। ऐसे कई वादे किए गए जिन्हें पूरा नहीं किया गया। KCR ने दलित को वज़ीर आला बनाने का भी ऐलान किया था, इस ऐलान का क्या हुआ। దళిత బంధు ప్రారంభించారు। ఎన్నికలప్పుడు మాత్రమే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బయటకు వస్తాడు, ఉప ఎన్నికలు వస్తే హామీలు ఇస్తాడు। దళిత బంధు ప్రారంభిస్తాడు, చాలా మంచిదే, మేము దాన్ని వ్యతిరేకించాలి ఎక్కడ కూడా। కానీ హుజరాబాద్ ఎన్నికలు కాగానే హుజరాబాద్ కేంద్రంగానే ఎందుకు ప్రారంభిస్తారో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి। హుజరాబాద్ తప్పకుండా ఇవ్వాల్సిందే। ఎస్సీ రిజర్వ్ స్థలాలు చాలా ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, అక్కడ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పి ఇలా రకరకాలుగా నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ స్థానాలను ఎన్నికల కమిషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసినప్పుడు నిర్ణయించినాయి। అవన్నీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 18 కనీసం హుజరాబాద్తో పాటు కనీసము ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ప్రారంభించకపోవడానికి వాటిని కూడా పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా తీసుకుంటే ఇంక ఈజీ అవుతుంది। అక్కడ ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ స్థానాల్లో ఆ స్థానాలనే పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా తీసుకుంటే ప్రభుత్వానికి ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది। అక్కడ మీ శాసనసభ్యులు ఆల్రెడీ ఉన్నారు, మీకు ఎక్కువ సహకరిస్తారు, ఇంకా వాళ్ళు కూడా మంచి పేరు వస్తుంది। 18 వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ ఎందుకు ప్రారంభించలేకపోతున్నారు, అక్కడ కూడా ఎందుకు ప్రారంభించడానికి ఇబ్బందులేదో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। तेलंगाना के सिरसिल्ला टाउन में अम्बेडकर चौराहे के करीब TRS और BJP के लीडरों और कारकुनों में तसादुम हो गया। दलित बंधु स्कीम के आगाज़ के सिलसिले में हुक्मरान जमात TRS के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद जश्न मनाने के लिए अम्बेडकर चौराहे के करीब जमा हुई। इसी वक्त BJP के कायदीन और कारकुनों ने बरसर इख्तिदार जमात के रुकन असम्बली M हनुमंत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ BJP के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ किए गए नामुनासिब रिमार्क्स पर एहतजाज किया और हनुमंत का पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की। ताहम TRS के कारकुनों ने उनको रोक दिया, जिसके नतीजे में दोनों जमातों के लीडरों और कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार और फिर तसादुम हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी तादाद वहाँ पहुँची, जिसने दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मल्काजगिरी एमएलए मैनमपल्ली हनुमंत राव की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पर किए गए गैर मुहज़िब रिमार्क्स के खिलाफ आज बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने एहतजाज किया। शहर हैदराबाद के मौज़म जाही मार्केट पर किए गए इस एहतजाज के दौरान तेलंगाना बीजेपी ओबीसी मोर्चा के रियासती सदर आले भास्कर राज की क़यादत में एहतजाजियों ने सीएम केसीआर के पुतले को नजर आतिश किया। बाद-ए-आज़म पुलिस ने एहतजाजी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कायदीन व कारकुनान को हिरासत में लेते हुए बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के ओबीसी मोर्चा सदर आले भास्कर ने टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पिछड़े तबकात को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछड़े तबकात के साथ खड़ी है। जो वारदात चल रहा है मल्काजगिरी में, जो कारपोरेटर के ऊपर से जो अटैक हुआ, उसके संबंधित हमारे बंडी संजय जी उदाल गए। उसके बाद में एमएलए आजकल कोई सभ्य समाज में प्रयोग करने वाला भाषा नहीं है। वो पूरे ओर से ये सोचा समझा साजिश है। केसीआर से लेकर उनके एमएलए तक, हम केसीआर को भी देखे एक सभा में उन गुल्ला कुरमा को अनाप शनाप बोल दिए। उसके बाद में हरीश राव जी दुब्बा का इलेक्शन में रहे बंडी संजय बोल के सुने। उसके बाद में केटीआर जो हमारे बीसी कैंडिडेट है उधर ईटल राजेंद्र जी, उनके ऊपर बोलते हैं कि हम कुत्ता के भी लाए तो उधर जीते बोल के उनके केटीआर बोलते हैं। उनके एमएलए एर्रपल्ली दयाकर राम दो, चेल्ला धर्मारेड्डी होंदो, कल माइनमपल्ली होंदो, ये पूरा एक सोचा समझा चाल है। इनका नज़र में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को नीचा दिखाने का कोशिश चल रहा है। आज हमारे अध्यक्ष जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको नीचा दिखाने के लिए ये पूरा काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने रुकन कानून साज काउंसिल रियाजुल हसन अफंदी के हमरा माह मुक़द्दस मुहर्रम के पेश नज़र आज शहर के मुख्तलिफ आशुर खानों का दौरा करते हुए यौम आशुरा के ज़िमन में इंतज़ामात और तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने तमाम तर ज़रूरी तफसीलात हासिल की और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को अहम हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर और मोतमदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर नौ के मुताल्लिक़ तजस्सुस को दूर करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि मसाजिद के तामीरी सिलसिले में प्लान और बजट की मंजूरी अमल में आ चुकी है। बहुत जल्द टेंडर तलब करते हुए तामीरी कामों का आगाज़ किया जाएगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज इस ज़िमन में मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान और जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की तामीर से मुताल्लिक़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए प्लान और दीगर उमूर की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि प्लान की मंजूरी के साथ तामीर के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। तामीरी कामों के लिए बाद मुहर्रम टेंडर तलब किया जाएगा। ये आरएमबी से भी जो है परमिशन सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों का होगा। 2 करोड़ 90 लाख रुपए सेंक्शन हुए और वक्फ बोर्ड को भी फैलाई। वक्फ बोर्ड भी 2 दिन में क्लियर करके भिजा दिए। बलाला साहब जो एमआईएम के उन्होंने भी आए, उन्होंने भी प्लान वो है सो भी करके सब अप्रूव करे। और अल्लाह का करम ये है कि सीएम साहब खुद सीरियस लेके आरएमबी को जो है ऑर्डर दिए और आरएमबी से परमिशन होके वक्फ बोर्ड को आया। वक्फ बोर्ड भी परमिशन दे चुका है और पहले 600 कुछ ज़मीन थी, अभी सीएम साहब 1500 तक ज़मीन जो है ना वक्फ बोर्ड के हवाले ये करें। और अल्लाह का करम ये है कि लोगों को कन्फ्यूजिंग थी कि मस्जिद का कब होता क्या है बोल के, मगर पेपर वर्क पहले होना है, उसके बाद अभी टेंडर बुलाएंगे, आर्किटेक्ट फाइनल होगा, प्लान भी बन गए पूरे
ये देखिए आप लोग, मस्जिद का मॉडल भी बन गया, हर चीज़ हो गई, कोई चीज़ की ये नहीं है, खाली टेंडर बुलाना है। आफ्टर मोहरम इंशाल्लाह ताला टेंडर बुलाएंगे और फाउंडेशन जो है उलमाए मशाकिन पॉलिटिकल सबको बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि मस्जिद सबकी है, सब लोग इंशाल्लाह ताला इसको पॉलिटिकल बेस मत बनाइए मस्जिदों को, क्योंकि सीएम साहब जो है जो बोलते वो करके दिखाते भी, थोड़ा लेट हुआ मगर एक अच्छी मस्जिद बन रही केसीआर साहब की तरफ से, गवर्नमेंट से, टीआरएस गवर्नमेंट से 2 करोड़ 90 लाख रुपए लगाकर ये मस्जिदें बन रहे, और एक छोटी मस्जिद एक बड़ी मस्जिद, और अल्लाह का करम है। तो इसमें जो है असद साहब वो लोगों की भी नुमाइंदगी थी, डेलीगेशन एक नुमाइंदगी सीएम साहब से करे थे, उन सबकी सपोर्ट से जो है हमारे को किसी को टारगेट बनाना नहीं है, हमको सबको लेके चलना है। और टीआरएस एमआईएम भी अलायंस है, सब मिलके काम कर रहे सो है। और इंशाल्लाह ताला हमारे सीएम साहब जो है ये काम जो बोले 2 करोड़ 90 लाख ने जितने लगते लगने दो बोल के सीएम साहब को, जो वादा करते पूरा करते, जो सीएम साहब वादा करे पूरे काम हो रहे, और इंशाल्लाह ताला थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये मस्जिद भी जल्द से जल्द, जैसा सेक्रेटेरिएट का काम होगा वैसा मस्जिद का भी काम, रिनोवेशन रिकनेक्शन जो है ना, इंशाल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द करके मस्जिद को अच्छे पैमाने पे सेंट्रली ऐसी मस्जिद रहेंगी। दोनों मस्जिदें भी जो है वो पुरानी मस्जिद तो एकदम खंडेर थी, वो भी जो है ना इंशाल्लाह अच्छी बन रही है। देखिए आप यहाँ पर है वो, और अंदर लॉन वान अच्छे तरीके से, वजू खाने टॉयलेट्स वगैरह जो है एकदम 5 स्टार टाइप में अच्छे नीटनेस जो है ना काम हो रहा होगा इंशाल्लाह ताला। और जिस दिन भी इसका फाउंडेशन वगैरह रहेगा आफ्टर मोहरम बुलाएंगे, बुला के जो है सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन पे जो है ना कैसा करना है, सेक्रेटेरिएट से पहले ये मस्जिदों का भी इंशाल्लाह ताला काम हो जाएगा। हैदराबाद और कैलिफोर्निया रिवर साइड सिटी के दरमियान हुए सिस्टर सिटी मुआहदे के तहत आज 19 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और 1600 N95 मास्क मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों को अतिया दिए गए। जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने इस मौके पर कैलिफोर्निया रिवर साइड सिटी की मेयर पैट्रिका डासन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हीलिंग ट्रेन फाउंडेशन के अरकान ने मज़कूरा अशिया कोविड रिलीफ के तहत जीएचएमसी मेयर के हवाले की, जिसे मेयर ने गांधी अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल, किंग घोटिया हॉस्पिटल और दीगर अस्पतालों को अतिया दिया। शहर हैदराबाद के पद्मावती नगर में मेन होल की सफाई के लिए अंदर उतरने के बाद मरने वाले 2 मजदूरों के हर ख़ानदान को एक डबल बेडरूम मकान मंजूर किया गया। यह अफसोसनाक वाक़या इस माह के अवाइल में पेश आया था। जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने एमएलए सुधीर रेड्डी के हमरा वनस्थलीपुरम के जय भवानी नगर में तामीर करदा 2 मकानात की मंजूरी के मकतूबात आज इन मजदूरों अनंतैया और शिवैया के ख़ानदानों के हवाले किए। इस मौके पर मेयर ने कहा कि ये मकानात वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श केटीआर की हिदायत पर मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ी हर ख़ानदान को 15 लाख रुपए की माली इमदाद भी फराहम की गई। शहर आरमूर के ज़िरात नगर, पिरकीट, सईदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद नौजवानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। आरमूर मजलिस इब्तदाई सदर मोहम्मद ज़हीर अली ने तमाम नौजवानों का पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहतमद खालिद, ज़िरात नगर इंचार्ज समीर, फ़हद, सईदाबाद इब्तदाई इंचार्ज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। साहब को देखकर, अकबर साहब को देखकर आकर वो लोग अपना काम करके चले जाते। वो ज़हीर भाई को नहीं देखते, वो किसी को नहीं देखते, वो जमात को देख के काम करते। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि उन्हीं की तर्ज पर ये टीपू सुल्तान यूथ और ज़िरात नगर के नौजवान अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। हम पूरे आरमूर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करके अपनी एक शनाख्त बनाएंगे। मेरे भाई, हम जब तक शनाख्त अपनी नहीं बनाए हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। आज आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये 22 नंबर वार्ड के अंदर अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक उम्मीदवार को कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने से जितना होता है अपनी तवानाई लगाकर हम पूरा काम कर रहे हैं, अवाम के बीच में रह रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट का काम होता है हम कर रहे हैं। अवाम को जो छोटे छोटे मसाइल हैं उस पर काम कर रहे हैं। सिर्फ 22 नंबर वार्ड ही नहीं,
जहां कहीं से भी लोग हमसे राब्ता करते हैं, हम उन सब का काम कर रहे हैं। हाल ही में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करने वाले आदिलाबाद वार्ड नंबर 17 के काउंसलर नज़ीर अहमद के लिए मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। आज मोहल्ले शांतिनगर और शादनगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की एक कसीर तादाद ने नज़ीर अहमद से मुलाकात करते हुए शाल और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की और उनकी क़ियादत में अवामी खिदमात अंजाम देने का इरादा ज़ाहिर किया। इस मौके पर शेख अलीम, शेख कलीम, असलम, अब्दुल अलीम, आखिब, मुखीम और दीगर मौजूद थे। नज़ीर अहमद ने तमाम से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना रियासत के कई मकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के नतीजे में रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, करीमनगर, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल, सूर्यापेट और हनमकुंडा में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब अजला जगतियाल, सिद्दीपेट, करीमनगर, राजाना सिलसिला में आज बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा जगतियाल के कोरटला में 12.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद विकाराबाद के पुट्टा पहाड़ इलाके में 11.5 सेंटीमीटर और सिद्दीपेट के दोमलमट्टी में 2.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क की सबसे बड़ी नकद रकम मुंतकिली स्कीम का आज से तेलंगाना में आगाज। सीएम केसीआर ने हुजूराबाद में किया दलित बंधु स्कीम का इफ्तिताह। आजाद मुल्क भारत के 75 सालों में किसी भी पार्टी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। दलित बंधु स्कीम के आगाज के मौके पर सीएम केसीआर का खिताब। दलित बंधु स्कीम पर रियासत भर में किया जाए अमल। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का मुतालबा। चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने किया मुख्तलिफ आशूर खानों का दौरा। यौम आशूरा के ज़िमन में इंतजामात और तैयारियों का लिया जायजा। बहुत जल्द सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के तामीरी कामों का होगा आगाज। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा 2 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर, बाद मुहर्रम टेंडर्स की तलबी। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेश क़यासी। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के नतीजे में महकमे मौसमियात ने जाहिर किया बारिश का इम्कान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।